अस्सलाम वालेकुम। आज हम 3 स्ट्रैंड्स वाला ब्रेसलेट बनाएंगे, ठीक है। और इसमें जो हमने सीड बीट यूज़ किए हैं 2 डिफरेंट साइज़ेस की, और इसमें यूज़ किया है मैंने फिशिंग कॉर्ड या जो फायर लाइन होती है वो यूज़ की है। पहले तो मैंने इसमें दोनों को एक साथ ही पिरो दिया है। इसकी अप्रॉक्सीमेट जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप इससे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। और ये छोटे वाले सीड बीट हैं, ये देखें 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको एक साथ पिरो दिया है तो बाद में हम इसको काट सकते हैं बीच में। और इसमें जो है मैंने बीच में कुछ बाइकन्स भी ब्लू कलर के क्रिस्टल बाइकन्स डाले हैं, और साथ में एक छोटे सीड बीट डाले हैं। इसके साथ हम जो तीसरी स्ट्रैंड है वो अटैच करेंगे एम्बेलिश्ड चेन की, ठीक है। अच्छा, ये चेन जो है ये भी 16 सेंटीमीटर, इसको हम यहाँ से काट देंगे कटर यूज़ करते हुए। ठीक है। अब अच्छा, इसमें मैंने जो ब्लू कलर के बाइकन्स क्रिस्टल्स डाले हैं या बाइकन बीड्स डाले हैं, उसको एक स्पेसिफिक 5 या 6 के बाद डाला है। और इसमें बीच वाले जो हैं उसमें मैंने 2 एक साथ डाले हैं, ये चार्म अटैच करने के लिए। और इस चार्म को जो है हम पहले जंप रिंग के साथ अटैच करेंगे। तो छोटा वाला जंप रिंग, उसको नोज़ प्लायर से ओपन कर दिया, चेन नोज़ प्लायर, ठीक है, ऊपर नीचे की तरफ करके, और इसमें हमने अटैच कर देना है। ये चार्म है, कलर कम्बिनेशन जो है वो एक जैसा रखते हुए रेड और गोल्डन का। अच्छा, इसमें जब अब हम पिरो रहे थे उस वक्त भी हम इसमें स्ट्रिंग करते हुए भी ये डाल सकते थे अगर इस पर चार्म लगा, जंपरिंग लगा होता। लेकिन ये जस्ट आपको बताने के लिए कि बाद में आप देखकर उसमें लगाना चाहें या करना चाहें तो आप बाद में कैसे कर सकते हैं। इस चेन के जो होल हैं वो इतने बारीक हैं कि उसमें जंपरिंग जो है वो अटैच नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी बीडिंग वायर है, जो फायर लाइन है, उसी का जो लास्ट सिरा है उसमें मैं इसको अटैच कर रही हूँ, इसको पिरो रही हूँ जैसे स्ट्रिंग करके, ठीक है। ये एक साइड हमने इसमें अटैच कर दी। तो जो हमारी मेन वायर है, मेन फायर लाइन है, उसमें हमने दोनों साइड्स को एक साथ बीड्स को पिरो दिया था। तो अब इसको बीच में से हम काट देंगे, और जो जो हिस्सा हम इस वक्त काट रहे हैं उसका दोनों साइड पे अच्छा खासा रहना चाहिए। जो मैं बारीक मोती हैं या बीड्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अब इस वाले बीड्स का एक सिरा दूसरे वाले का सिरा लेके हम एक साथ करेंगे। अच्छा, मेक श्योर कि जो छोटे वाले बीड्स हैं या जो ओपन है उस पर बाइंडर लगा हुआ ताकि वो निकले नहीं, ठीक है। अब ये जो दोनों हैं इसको हमने अटैच करना है। इसको क्लैंप क्लोजर भी कहते हैं हम, और नॉट क्लोजर या नॉट क्लास्प भी कहते हैं, इसमें डाल के, ठीक है। और अब जो है इस पे हमने डालना है क्रिम्प बीड। दोनों के साथ एक साथ अटैच करके क्रिम्प बीड डाल के, और जो हमारा चेन नोज़ प्लायर है उसको उससे बहुत अच्छे से इसको प्रेस कर देना है। मेक श्योर कि ये साइड बाय साइड ना हो, वरना तो टेढ़ा हो के वो फिर उसमें गुंजाइश रहती है कि उसमें से वायर निकल जाएगी, ठीक है। अब इसको प्रेस करके हर दफ़ा क्लोजर्स के साथ, क्रिम्प बीड के साथ आप ये या फिर नॉट जिनमें लगता है उसमें ये ज़रूर मेक श्योर कर लिया करें कि वो मजबूती से हो गया है, निकलेगा नहीं, ठीक है। अब इसका लास्ट सिरा पहुंचा के और इसको हम बंद कर देंगे। जो बारीक वाली
बीड्स हैं उसकी दूसरे सिरे पे बाइंडर लगा हुआ था और जो बड़े वाले हैं वो स्टिल स्पूल के साथ अटैच था। ठीक है, तो एक मखसूस उसमें ला के हम इसको काट देंगे और जो हमारे पास चेन का जो दूसरा हिस्सा बचा है इसको हम चाहें तो जो बारीक वाले बीड्स हैं इसके साथ, इसकी वायर के साथ भी अटैच कर सकते हैं, स्ट्रिंग कर सकते हैं उसमें। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए हम उसको अपोजिट वाली जो दूसरी वाली वायर है उसके साथ अटैच करेंगे। इसको हम स्पूल से काट के और अब जो है अच्छा इस वक्त लास्ट पे आप दोनों या तीनों स्ट्रैंड अटैच करेंगे उस वक्त आप एक साथ रख के इसको थोड़ा सा मेजर कर लें कि हो सकता है उसमें आगे पीछे कोई ज़्यादा या कम बीड्स हों। वैसे तो बोर्ड के हिसाब से 16 सेंटीमीटर होना चाहिए था, लेकिन कभी कभार होता है 1-2 बीड्स का। इसको हमने बड़ी बीड्स वाले जो थे उसके कॉर्ड या वायर के साथ हमने इसको उसमें स्ट्रिंग किया। इसको बराबर करके झूल वगैरह हो कोई बीच में तो वो निकाल दें। थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा उसमें क्योंकि हमने उसको चेन को जो है वो अपोजिट साइड से डाला है, अपोजिट थ्रेड्स में डाला है, डिफरेंट थ्रेड्स में। इस वाले वायर्स के लिए हम जो है वो कैंची भी यूज़ कर सकते हैं, बट नॉर्मली हमारे पास कटर्स होते हैं तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहते हैं। अच्छा, आप इस दफ़ा में इस वाली साइड पे डालते हुए क्रिम भी डालते हुए इसमें ये मेक श्योर रहना कि जो आपका क्लैस्प डल रहा है, क्लोजर डल रहा है, वो बिल्कुल एंड तक हो। ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए लेकिन बीच में स्पेस भी नहीं हो। ठीक है, वो थोड़ा सा फिर अनप्रोफेशनल या अगली लगेगा। अच्छे से वायर निकाल के आप उंगली से उसको थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर सकते हैं तो वो फिसलेगा नहीं। और बेस्ट क्या है कि जो आपका नोज़ प्लायर है उसका जो ये बीच मतलब थोड़ा सा आगे ला के नोज़ प्लायर से इसको पकड़ के फिर एंड में ले जाके इसको आप प्रेस कर दें। जो लास्ट साइड होती है, लास्ट एंड होता है या क्लोजर होता है, पहला वाला तो फिर चलो हो जाता है क्योंकि उसमें हमारे पास इतना गैप या इतना वो रहता है, लेकिन जो दूसरा वाला होता है उसको करने के लिए हमें थोड़ी सी मुश्किल ये होती है कि उसमें स्पेस नहीं आना चाहिए। ये भी हो गया, वायर्स को निप कर दिया हमने, इसको भी क्लोज कर दिया। ठीक है, और इसमें आप चार्म्स आप अटैच कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के। कलर कम्बिनेशन का ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब जो है इसमें मुझे मज़ीद चार्म्स जो हैं वो अटैच करने हैं। ठीक है, चार्म्स के साथ आप डिफरेंट चार्म्स अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे जो नॉर्मल धागे के बने हुए टसल्स होते हैं, थ्रेड टसल्स, मैं वो अटैच कर रही हूँ और इसको मैं उस वाले पे अटैच कर रही हूँ जिस पे कंट्रास्ट बीड्स या फिर मेन जो आपका चार्म है वो नहीं है। मैंने उस चार्म को भी छोटा रखा है, उसको आप थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते थे। चार्म्स इसके हवाले से ये आपका अपना, आपकी अपनी चॉइस एंड अपना सिलेक्शन है। अच्छा, इस वाले में मैं 2 अटैच कर रही हूँ और उसका इस तरह से कि वो बीच में ना हो, तो बीच में वो फोकल आपका शो करेगा और ये वाले थोड़े से आगे। और ये रैंडम जगह है, काउंट करके या मेजर करके नहीं है। ठीक है, सिंपल, उसमें जंप रिंग ऑलरेडी अटैच था, ओपन था, उसको हमने करके इसको बंद कर दिया। अगर आप ज़्यादा जंप रिंग अटैच करना चाहेंगे, ज़्यादा चार्म्स वगैरह लगाएंगे तो फिर मेक श्योर कि जो आपकी वायर है, जो आपकी स्ट्रिंगिंग है उसमें थोड़ा सा गैप हो,
या फिर आप जंप रिंग इतना बड़ा यूज़ करें कि वो जो बीड्स हैं उसके ऊपर इजीली मूव हो सके। ये देखिए यहाँ से रेडी है। अब हमने इस पे अटैच करना है एक्सटेंशन चेन और चेन के साथ हमने दूसरी साइड पे अपना लॉबस्टर क्लैप्स। अच्छा ये 3 स्ट्रैंड था तो मैं जो जंपिंग है वो थोड़ा बड़ा यूज़ कर रही हूँ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 6 mm साइज़ में। ये एक्सटेंशन चेन इस वाले ब्रेसलेट का साइज़ जो है वो 16 सेंटीमीटर है, जो कि थोड़ा सा भारी हाथ के लिए होता है। मतलब मेरे हाथ के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर आप इसको छोटा रखें और फिर एक्सटेंशन चेन से तो आप उसको वैसे भी एडजस्ट कर ही लेंगे। तो आप जो स्टैंडर्ड साइज़ हैं आप उस पे जाके, अगर आपको परफेक्टली साइज़ नहीं पता कि पहनने वाले के हाथ का साइज़ क्या है, तो आप स्टैंडर्ड साइज़ जो है उसको रख के नॉर्मली 14 सेंटीमीटर जो है वो रख के उसके बाद एक्सटेंशन चेन जो है वो काउंट होते हैं 14 to 15 सेंटीमीटर। और एक्सटेंशन चेन ये देखिए हमारा जो ब्रेसलेट है वो रेडी हो गया है। ठीक है, इसके कलर कम्बिनेशन का तो मैं बता चुकी हूँ कि आप इसके साथ खेल सकते हैं। आप इसमें चार्म्स भी डिफरेंट लगा सकते हैं और जो हमने इसमें चेन लगाई है, चेन की जगह जो है आप तीसरी स्ट्रैंड जो है वो भी बीट की लगा सकते हैं। बीट्स का साइज़ भी डिफरेंट हो सकता है, शेप भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, और सिर्फ कलर कम्बिनेशन का आप ख्याल रख लीजिएगा और साइज़ का। इसको ट्राई कीजिए, हमें दिखाइए और अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। एंजॉय कीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में।